गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था बोली और उपभाषा पढ़ चुके हैं। अब आते हैं लिपि पे। लिपि यानी कि किसी भी बात को या किसी भी भाषा को जो लिखने का तरीका होता है उसको हम लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है, इसको देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उसी तरह संस्कृत देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और नेपाली देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। तो और लिपि का मतलब होता है कि कुछ ऐसे चिन्ह जिनको लिखने का तरीका जो एक निश्चित चिन्ह है। अगर हमें का शब्द लिखना है जो देवनागरी लिपि में, तो का इसी तरह लिखा जाएगा। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है या हम किसी और तरीके से इस का को नहीं लिख सकते। तो मौखिक बातों को, किसी भी मौखिक बात को, कही गई बात को जब हम उसको रेखांकित करते हैं या कहीं लिखते हैं, उसको हम लिपि कहते हैं। अब वो चाहे हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। तो इंग्लिश की, अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि है। जो ABCDED जो पढ़ते हैं आप, ये सारी जो है रोमन लिपि है आपकी। यूरोपीय जो भी जो विदेशों की जितनी भी भाषाएं हैं वो सब हमारी जो लिपि है वो है रोमन। उर्दू की लिपि है फारसी, तमिल की लिपि तमिल ही है, उड़िया की उड़िया ही है। तो पंजाबी की जो भाषा है, जिस भाषा में लिखा जाता है, जिस तरीके से लिखा जाता है, उसको हम गुरमुखी भाषा कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये कुछ रोचक तक। भारत की प्राचीनतम लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। यानी कि जो भारत की पुरानी लिपि है वो हमारी कौन सी लिपि कहलाती है? ब्राह्मी लिपि कहलाती है। और ये 350 ईसा पूर्व के आसपास ब्राह्मी लिपि में ही अशोक ने अपने अभिलेख खुदवाए थे। यानी कि जो राजा अशोक थे उन्होंने जो भी अपना जो लिखवाया था वो सारे इसी लिपि में लिखे गए थे। अगर आप पुराने उसमें देखेंगे तो आपको ये है पुरानी लिपि, ये है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बुक में, आपके पास पुस्तक होगी उसमें देखिएगा, ये हमारी पुरानी लिपि है। आ को इस तरह से लिखा जाता था। धीरे धीरे सुधार होते होते ये अब ये इस तरह से लिखा जाने लगा। का को इस तरह लिखा जाता था और धीरे धीरे संभलते ये का इस तरह लिखा जाने लगा। तो ये जो है हमारी पुरानी लिपि है। राजा अशोक के समय पे जितनी जो भी बातें लिखी गई हैं, उन्होंने जो भी कुछ लिखवाया है वो सब इसी लिपि में लिखवाया है। ब्राह्मी लिपि में ही उन्होंने सारा कुछ लिखवाया है। तो ये थी हमारी लिपि। अब आते हैं साहित्य। साहित्य यानी कि एक हिंदी का एक अखंड भाग है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को सजो के रखते हैं, यानी सजा के रखते हैं। और इस साहित्य के दो भाग हैं, एक होता है गद्य और एक होता है पद्य। यानी कि एक कहानी जैसे कि नाटक, कहानी, एकांकी, लेख, जीवनी, संस्करण, पत्र और उपन्यास, ये सभी जो है गद्य में है। और पद्य यानी कि जो कविताएं, महाखंड, महाकाव्य, गीत, दोहा, ये सभी जो है हमारे किसमें है? ये पद है। तो ये हमारे जो है एक हिंदी का साहित्य जो है हमारी, इसका एक अभिन्न भाग है जिसको कि हम इसके दो भाग किए गए हैं। ये आपने आज दो, अब आपका सिर्फ एक व्याकरण वाला पोर्शन बच रहा है। व्याकरण आपका जो सिखाती है, हिंदी की जो व्याकरण आपको सिखाती है वो शुद्धिकरण सिखाती है। यानी कि जो हमारे जो भाषा है हिंदी की, बोलने का जो तरीका है, उस भाषा को हम कैसे बोलते हैं। बहुत से लोग भाषा को भाषा बोलते हैं। तो इस भाषा जो शब्द है इसका जो सही रूप है वो कैसे होगा, तो वो ये हमें व्याकरण बताता है। और व्याकरण के हमारे 4 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। ये इसके खंड हैं, ये हिस्से हैं इसके। ये आपके पास पुस्तक होगी, एक बार इसको आप अच्छे से ध्यान से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इस चैप्टर के जो कुछ क्वेश्चन आपने कल किए थे, 3 क्वेश्चन किए थे। अब यहाँ से शुरू करते हैं।
तीन क्वेश्चन हो चुके थे। चौथा क्वेश्चन है लिपि किसे कहते हैं। तो आंसर होगा भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि कहते हैं। यह है हमारा चौथा क्वेश्चन। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। भारत की प्राचीनतम लिपि का क्या नाम है। भारत की प्राचीनतम लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। तीसरा क्वेश्चन। अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। व्याकरण किसे कहते हैं, इसके कितने अंग हैं, उनके नाम लिखिए। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्धतम रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ये हमारे व्याकरण का जो है परिभाषा हुई। और व्याकरण के कितने अंग हैं, उसके व्याकरण के 4 अंग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इन तीनों क्वेश्चन को आपको क्लास वर्क में, जब क्लास आपकी हिंदी की चल रही होगी उसी समय, जहाँ तक आपने 3 क्वेश्चन लिखे उसी के ठीक नीचे जगह, काफ़ी बच्चों की मैंने कॉपी देखी तो उसमें सबके कॉपी में नीचे जगह बच रही है, उसी में आप ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट करके मुझे आप तुरंत कॉपी शो करेंगे ग्रुप में ही एट ए टाइम। क्लियर। तो ये आपका कल का ये क्लास वर्क है और आपको मैंने ये चैप्टर, आज आपका चैप्टर नंबर 1 हमारा ख़त्म हो गया। तो अब बाकी नेक्स्ट क्लास में जब हम होगा, जो टॉपिक होगा उस पर हम दोबारा बात करेंगे। ओके, थैंक यू।